हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, आप लोगों के बीच में पहला क्वेश्चन है, चेक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। पहला क्वेश्चन है, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट 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 13 14। एक सेट दिया हुआ है और इस सेट के अंदर एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन है r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यह जो रिलेशन आपके सामने है, आपको बताना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो रिलेशन दिया हुआ है इसको हम पेयर वाइज लिख लेते हैं, तो इससे आसानी हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम पेयर वाइज कैसे लिखेंगे। इस आर के अंदर ऐसे पेयर लेने हैं एक्स कामा वाई की 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आए। देखिए, पहले कंपोनेंट में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस वाई करने पे 0 आना चाहिए। तो अगर हम x की जगह, ध्यान से सुनिएगा, x की जगह 1 लेंगे तो y की जगह 3 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, इसको इस पे सेट करिए, यह 3 अपनी जगह, x का वैल्यू 1 लिए हैं और y की वैल्यू 3 लिए हैं, तो 3 1 जा 3 माइनस 3 ये 0 आ गया। तो यह जो पेयर है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम जो है 1 3 को R के अंदर ले सकते हैं। अब अगला पेयर हो जाएगा, x का मान अगर 2 लेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ 6 आएगा, तो यहाँ भी 6 लिख देंगे तो 0 आ जाएगा। 2 के साथ y 6 हो जाएगा। ठीक है। अब x की वैल्यू 3 लेने पर 3 3 जा 9, माइनस 9 करने पे 0 होगा, तो यहाँ पे 9 मिलेगा y का मान। और 4 लेने पे, देखिए 4 लेने पे y का क्या मिलेगा, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस 12। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम 5 लेंगे। यहाँ पर अगर हम x का मान 5 ले लेंगे तो 5 3 जा 15, 15 माइनस 15, तो यहाँ पे यह 15 मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 15 a के अंदर नहीं है, तो इसलिए आप y का वैल्यू 15 नहीं ले सकते हैं, तो यह पेयर हमारे R में नहीं होगा। तो कुल मिला के R रिलेशन R जो है इस तरीके से दिया है, तो इसको हम पेयर वाइज इस तरीके से कह सकते हैं। तो आप इसको देख करके बताइए कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि A के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो उनका स्वयं के साथ पेयर होना चाहिए, और इस R में कोई भी पेयर स्वयं के साथ नहीं है, इसलिए यह R जो है R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यह R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, यह R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा देख लीजिए, यह ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अब दूसरा देखिए कि यह सिमेट्रिक होगा कि नहीं। सिमेट्रिक का मतलब है अगर 1 कामा 3 यह अगर R में है तो 3 1 भी R में होना चाहिए। ठीक है, और जो कि यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है, यानी 3 1 R में नहीं है, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक। तो हमारा R जो है न तो रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव का केस देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर x कामा y R में हो
वाई कामा जेड आर में हो तो यह इम्प्लाइज करेगा यक्स कामा जेड भी आर में होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ऐसा कोई पेयर मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए है यह 1,3 आर में है और 3 से शुरू होने वाला यह है 3,9 भी आर में है, लेकिन 1,9 यह आर में नहीं है। देख लीजिए कहीं है, नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव, माने यह आर जो है ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, तो यह जो रिलेशन हमारे सामने दिया हुआ है यह रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बता दूं, इसको लिखा कैसे जाए। तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से। पहला जो है इसको लिखने का तरीका है कि यक्स कामा यक्स नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल यक्स बिलोंग टू ए। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब इस तरह से आप अपने कॉपी में लिखेंगे फेयर में। और दूसरा जो है कि यक्स वाई बिलोंग टू आर नॉट इम्प्लाइज वाई यक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, यक्स वाई बिलोंग टू आर नॉट इम्प्लाइज वाई यक्स बिलोंग टू आर, क्योंकि अगर यक्स वाई, इसको मैं समझा देता हूँ, अगर 1,3 आर के अंदर है तो यह कभी नहीं इम्प्लाइज कर रहा है कि 3,1 भी आर में हो जाए। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा जो बात आपको लिखना है ट्रांजिटिव के लिए, यक्स वाई बिलोंग टू आर वाई जेड बिलोंग टू आर नॉट इम्प्लाइज दैट यक्स जेड बिलोंग टू आर। सो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यह बात आप यहाँ से समझ लीजिए। 1,3 आर में है, 3,9 आर में है, लेकिन 1,9 जो है आर में नहीं है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, देखिए आपके सामने यह पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल टू n, यानी 1 2 3 4 5 ... सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे a जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और रिलेशन क्या है, r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। कहने का मतलब x का मान आपको 4 से कम लेना है। ठीक है, तो हम इसको जो है न्यूमेरिकल रूप में लिख लेते हैं। देखिए इसको न्यूमेरिकल रूप में लिखेंगे। x का मान हम 1 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x का मान 2 लेंगे तो जब यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 + 5 y का मान 7 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 3 लेंगे तो y का मान 8 हो जाएगा। यही हम लोगों का r है। ठीक, अब इस r को देख करके आप बताइए यहाँ पर, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए n a का जितना भी एलिमेंट है स्वयं के साथ जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर 1 1 के साथ नहीं जुड़ा है, 2 2 के साथ नहीं जुड़ा है। इसमें अभी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि स्वयं के साथ नहीं जुड़े हैं। तो यह देख करके हम कह सकते हैं
कि R is not reflexive. R is not reflexive because x, x not belong to R for all x belong to A। ठीक है, मतलब x, x टाइप का कोई भी एलिमेंट R में नहीं है, इसलिए यह R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा जो है, दूसरा पार्ट देखा जाए, यहाँ पे 1 6 R में है, दिस इज नॉट इम्प्लाइज 6 1 बिलोंग टू R। माने यहाँ पे जो भी एलिमेंट हैं उनका उल्टा भी R में होना चाहिए, तब जाके यह सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 6 R में है लेकिन 6 1 R में नहीं है, तो हम कह देंगे बिकॉज, यहाँ पे जो है नॉट इम्प्लाइड, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन भी दे दीजिए, बिकॉज x, y बिलोंग टू R नॉट इम्प्लाइज y x बिलोंग टू R। ठीक है, ये हो गया हमारा रीजन। तीसरा है x, y बिलोंग टू R, y z बिलोंग टू R डज नॉट इम्प्लाइज x z बिलोंग टू R। कैसे, देखिए, इसका मतलब है y इक्वल टू x प्लस 5 और इसका मतलब है z इक्वल टू y प्लस 5। ठीक है, यानी दूसरा कंपोनेंट जो है पहले कंपोनेंट में प्लस किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से z बराबर आप y प्लस 5 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या यह इम्प्लाइज कर रहा है कि जो हमारा z है वह x प्लस 5 हो जाए, x प्लस 5 ऐसा हो जाए। अब देखिए इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है, अगर हम z बराबर y की जगह हम ये लिख दे रहे हैं, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, y की जगह हम x प्लस 5 लिखेंगे, x प्लस 5 ये y का मान है और y का मान हमने रख दिया और ये प्लस 5 है, तो यहाँ से z बराबर हम देख रहे हैं x प्लस 10 हो जा रहा है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो कुल मिला करके हमने यह देखा कि यह रिलेशन दूसरा भी न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 रिलेशन है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। कहने का मतलब x डिवाइड्स y। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, माने पहला कंपोनेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम सिंबल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, पेयर वाइज। अगर हम x का मान 1 लिखें तो 1 दूसरे स्थान पे वो रहेंगे जिसको 1 डिवाइड करता है, तो 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा। अब हम पहले पे 2 ले रहे हैं तो 2 2 को भी डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 4 को लेंगे तो 4 4 को डिवाइड करेगा। ठीक है, 5
5 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। यही हमारा जो है यही हमारा जो है आर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव में ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ा होना चाहिए। तब 1 1 1 1 है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ा होना चाहिए। 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, 3 3 से जुड़ा है, 4 4 5 5 6 6, यानी सभी ए के एलिमेंट स्वयं से जुड़े हैं। इसलिए हम कह सकते हैं हियर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारा है, कोई पेयर उठा लेते हैं। तो 1 2 अगर आर में है तो क्या नॉट इम्प्लाइज 2 कामा 1 बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि अगर 1 2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 1 को डिवाइड करे जरूरी नहीं है, या इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। तो यह एलिमेंट 2 में नहीं है, यानी कि इस एलिमेंट का उल्टा इसमें नहीं है। तो हम इसको कहेंगे इस तरह से कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर डज नॉट इम्प्लाइज वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा हम लोगों का है कि अगर एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग टू आर, इसका पहले मतलब समझ लीजिए। एक्स वाई को डिवाइड करता है, वाई जेड को डिवाइड करता है, तो यह एक्स जेड को भी डिवाइड करेगा, यह बात सही है, बिलोंग टू आर। ठीक है, एक्स वाई को डिवाइड करता है, वाई जेड को डिवाइड करता है, तो एक्स जेड को भी डिवाइड करेगा। यह मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखिए, आप इन दोनों को लीजिए, इस पे अपना सेट करिए। 2 कामा 2 बिलोंग टू आर, एक का मतलब हुआ 2 2 को डिवाइड करता है, और दूसरा 2 4 बिलोंग टू आर, 2 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, तो यह 2 4 को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इस तरह से। ठीक है, तो कुल मिला करके हम यह कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव हो जाएगा। पहले प्रश्न का चौथा पार्ट जो है आपके सामने है। यहाँ पर a बराबर z है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो इस तरह से यह हम लोगों का सेट ऑफ इंटीजर हुआ। रिलेशन क्या है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। अब देखिए इसका रिफ्लेक्सिव हम चेक करेंगे। यहाँ पे आप सोच के बताइए, एक्स कामा एक्स यह आर में होगा कि नहीं, कैसे पता होगा कि नहीं, तो जिनको हम ले रहे हैं उनका माइनस करने से इंटीजर आना चाहिए। तो एक्स माइनस एक्स करने से हमारा 0 आ रहा है, और यह इंटीजर है, इसलिए हम कहेंगे एक्स कामा एक्स आर में होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ए एक्स कामा एक्स का मतलब स्वयं के साथ स्वयं,
तो कोई भी एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ सकता है। तो यक्स कमा यक्स आर में है, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब दूसरा इसका चेक करें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अब देखिए यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, मतलब यक्स माइनस वाई इंटीजर है, यक्स माइनस वाई इंटीजर है। दिस इम्प्लाइज दैट वाई कमा यक्स आल्सो बिलोंग टू आर, बिकॉज वाई माइनस यक्स भी इंटीजर ही होगा, इसलिए यह आर में रहने योग्य है। हम ये भी जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स आल्सो इंटीजर, तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। तीसरा चेक कर लिया जाए, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कामा जेड आल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है, यह इनका डिफरेंस इंटीजर, इसका डिफरेंस इंटीजर, तो पहले और तीसरे का भी डिफरेंस जो है इंटीजर ही होगा। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव, तो यह देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो जो रिलेशन तीनों हो जाता है उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो यह रिलेशन जो है हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।